आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी के संत साधक अपने आराध्य प्रभु श्री राम के हर उत्सव को लेकर बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। उन्हीं पर्वों में सबसे प्रमुख और बहुप्रतीक्षित है प्रभु श्री राम का मंगल विवाह महोत्सव, जिसका इंतजार भक्तजन पूरे वर्ष करते हैं। इस वर्ष यह आयोजन 25 नवंबर को होना है। परंपरा के अनुसार इस दिन अयोध्या में लगभग 1 दर्जन प्रमुख मंदिरों से भगवान श्री सीताराम की भव्य बारात नगर भ्रमण को निकलती है। देश के कोने कोने से बैंड बाजे, बग्गियां, कलाकार और रामलीला मंडली इसमें सम्मिलित होती है। तैयारियां करीब 1 माह पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती हैं और 24-25 नवंबर अंतिम चरण तक रहती है। लेकिन इस वर्ष हम या तो नहीं कह सकते कि विवाह महोत्सव का परग्रहण लगने वाला है, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि पाबंदियां सख्त रहेंगी, क्योंकि उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। सुरक्षा कारणों से प्रशासन द्वारा सख्त पाबंदियां लगाई जानी तय मानी जा रही हैं। ऐसे में राम बारात निकालने वाले मंदिरों और आयोजकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रामनगरी अयोध्या के सुप्रसिद्ध मंदिर श्री जानकी महल ट्रस्ट का सीताराम विवाह महोत्सव की धमक पूरे देश में रहती है। यहाँ का विवाह अपने आप में बेहद खास होता है। मंदिर में भगवान राम को दुल्हा सरकार के रूप में पूजते हैं तो ये किशोरी जी का मायका कहलाता है। जानकी महल ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं राम विवाह कार्यक्रम के संयोजक आदित्य सुल्तानिया ने बताया कि अयोध्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। 500 वर्षों से प्रतीक्षारत श्री राम मंदिर का यह ऐतिहासिक क्षण पूरे देश के लिए हर्ष व गौरव का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ परंपरागत रूप से होने वाले राम विवाह महोत्सव की तैयारियों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बारात तो शाम को निकलती है, लेकिन उसकी तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाती हैं। हमारे साथ बैंड बाजे वाले, लाइट लगाने वाले, बग्गी संचालक और दिल्ली से आने वाले राम सीता की भूमिका निभाने वाले कलाकार उसी दिन पहुंचते हैं। सुरक्षा के चलते अयोध्या में उनका प्रवेश कैसे होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि जिन 12 मंदिरों से राम बारात निकलती है उन सभी को एक एक नोडल अधिकारी दिया जाए, जो पहचान पत्र देख के संबंधित लोगों को प्रवेश की अनुमति दे सकें, या कोई ऐसा मार्ग बताया जाए जिससे कि राम विवाह के कार्यक्रम में शामिल होने वाले भक्त व तैयारियों में जुटने वाले लोगों की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने न तो इससे सुरक्षा व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा, न ही परंपराएं बाधित होंगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री के ध्वजारोहण के बाद शाम को प्रभु श्री राम का भव्य बारात अपने पारंपरिक स्वरूप से निकलेगी। बताते चले, जानकी महल ट्रस्ट का राम विवाह मारवाड़ी पद्धति से होता है। यहाँ का विवाह अपने आप में बेहद खास व उत्साह भरा होता है, जिसे देखने के लिए पूरे देश से राम भक्त शामिल होते हैं। अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए ट्रस्टी आदित्य सुल्तानिया कहते हैं कि प्रशासन इस पे विचार करे और व्यवस्था करे कि परंपराएं निभाई जा सकें। देखिए क्या कुछ कहा आदित्य सुल्तानिया ने। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को धन्यवाद करता हूं कि 25 तारीख को राम मंदिर का जो कार्यक्रम है पूर्णाहुति का, वो उन्होंने तय किया है और भव्य रूप से करने जा रहे हैं ध्वजारोहण। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय अयोध्या आ रहे हैं और उसका समापन समारोह का एक उद्देश्य जो था मंदिर का वो पूरा हो जाएगा, राम मंदिर का और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का। अब राम विवाह का एक कार्यक्रम है उसी दिन और तमाम मंदिरों से बारात निकलती है और श्री जानकी महल ट्रस्ट से भी एक पारंपरिक बारात निकलती है। और मेरा प्रशासन से अनुरोध है, आग्रह है कि हमें एक आइडिया दिया जाए कि उस बारात का क्या रूट रखा जाएगा, कैसे उस बारात को निकाला जाए। और मैं चाहूंगा कि हम उन सभी मंदिर जिनको जो बारात निकालते हैं उन्हें एक प्रोटोकॉल ऑफिसर तैनात किए जाए उनके साथ, ताकि उनकी बारात निकालने में कोई समस्या ना हो। और जो बारात की तैयारियां शुरू हो जाती हैं सुबह से ही, जैसे बैंड बाजे, घोड़े, हाथी,
लाइट्स, ये सब जो आने लगते हैं वो किस रूट से आएंगे, कैसे आएंगे, तो उसका एक क्लैरिटी हमें मिल जाए, तो उस हिसाब से अब हम आगे बढ़े फिर। अच्छा, इस बार बारात में क्या खास होगा? राम मंदिर भी बन जाएगा। देखिए, इस बार भी हर वर्ष ही खास ही होता है। सीताराम विवाह महोत्सव खुद में एक खास उत्सव है और ये बारात उस उत्सव का एक हिस्सा है, छोटा सा। और बारात में ठीक उसी जैसे हर साल हाथी, घोड़े, बैंड, लाइट, रामलीला वाले, दिल्ली से रामलीला वाले आते हैं, पटाखे और भी विभिन्न कार्यक्रम जो चलते हैं वो सब कुछ रहेगा और एक वो शोभा रहेगी। कितने रथ रहेंगे? 5 रथ रहेंगे, 4 लाइट्स रहेंगी, 4 बैंड रहेंगे, डीजे, बैंड वाले, 4-5 घोड़े रहेंगे और इस प्रकार से और भी तमाम चीजें रहेंगी। इस अगुवाई कौन करेगी? श्री जानकी महल ट्रस्ट ही अगुवाई करता है बारात का, आदित्य सुल्तानिया।